नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी और महंगाई यानी इन्फ्लेशन की। आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है, रेपो रेट क्या है और एमई कैसे बढ़ती है, सब कुछ आसान भाषा में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले मौद्रिक नीति होती क्या है। यह आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई एक नीति है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। आरबीआई ये तय करता है कि बाजार में कितना पैसा रहना चाहिए, ज्यादा हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, कम हुआ तो विकास रुक जाएगा। तो लक्ष्य होता है महंगाई को काबू में रखते हुए आर्थिक विकास को संतुलित करना। अब बात करते हैं आरबीआई किन औजारों से ये सब करता है। 1. रेपो रेट। रेपो रेट जब बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं तो जिस दर पर ब्याज देते हैं वो रेपो रेट है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो लोन महंगे हो जाते हैं, एमई बढ़ जाती है, लोग कम खर्च करते हैं और महंगाई घटती है। 2. रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जब बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वे उसे आरबीआई में जमा कर देते हैं और ब्याज पाते हैं, इसे रिवर्स रेपो कहते हैं। 3. सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो हर बैंक को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा नकद रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। इससे बैंक के पास कम पैसा रहता है और मार्केट में तरलता घटती है। 4. एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंकों को कुछ प्रतिशत राशि सरकारी बॉन्ड्स या गोल्ड जैसी सुरक्षित जगह पर निवेश करनी होती है। इससे वे सभी पैसे को लोन में नहीं लगा सकते, यानी मुद्रा प्रवाह सीमित रहता है। अब समझते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति क्या है। जब समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। थोड़ी महंगाई ठीक है, ये विकास का संकेत है, लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत होती है, गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। महंगाई के प्रकार। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है और चीजों की मांग बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन सप्लाई कम होती है, जैसे त्योहारों में अचानक कीमतें बढ़ जाना। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब उत्पादन की लागत बढ़ती है, जैसे डीजल, बिजली, कच्चा माल महंगा हो जाए तो सामान की कीमत बढ़ जाती है। आरबीआई महंगाई को अपने टूल्स से कंट्रोल करता है। मान लीजिए महंगाई बहुत तेज है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा। अब बैंक महंगे ब्याज पर पैसा लेंगे, लोन महंगे होंगे, लोग खर्च कम करेंगे, मांग घटेगी और महंगाई में कमी आएगी। इसी तरह जब अर्थव्यवस्था धीमी चल रही हो तो आरबीआई रेपो रेट घटा देता है, जिससे सस्ता कर्ज मिलता है, निवेश बढ़ता है और विकास तेज होता है। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि कैसे आरबीआई हमारी जेब पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और यूपीएससी के सवालों पर असर डालता है। मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन दोनों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और यहां तक कि ऐसे में भी पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।